तो जय हिंद दोस्तों। और कल शाम को बहुत सारे मैसेज डले थे कि भैया आपने वीडियो नहीं बनाया, और कल देखो एग्ज़ाम की छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। हाँ, हालांकि हम जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आते थे कि हमने सेंटर पे क्या क्या और ऑब्जर्व किया आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले हम थे बहुत दूर सिटी में, कानपुर में। तो वहाँ से लौटे, वहाँ से कानपुर से लौटे दोपहर में पहुँचे, और जो कपड़े वगैरह थे हमने वो काम किया। उसके बाद भाई जो हमारी हालत हुई ना, तो हम आपको बता दें अभी हमने नहाया नहीं, और डॉक्टर ने मना किया है नहाने को और 2 दिन तक। और फिर से आपके जो है 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो उसी का शेड्यूल बना रहे थे कि पास में कहाँ आपका रिव्यू किया जाए, क्योंकि अब उतनी हालत में नहीं है जितना आप लोगों ने प्यार दिया है कि इलाहाबाद आ जाओ, लखनऊ आ जाओ। तो भाई माफ़ करना, हम उस हालत में नहीं है अभी, क्योंकि आपने भी देखा है 4-4 शिफ्टों तक रिव्यू किया है। और जो सेंटर पर रहता होगा तो उधर की व्यवस्था उनको पता रहती होगी, खाने की, पीने की, रहने की, कि दिन भर कैसे रहा जाता है। पहले फेस में थोड़ा चेंजेस दिखा होगा, तो बताएं कैसे लग रहे हैं। हालांकि नहाया नहीं है तो उतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसमें अलग ही एनर्जी रहती है। सबसे पहले आते हैं अपन एग्जाम के लेवल पे, कि बच्चों को डर लग रहा है। अभी तो देखो सबको ये लग रहा है ना लास्ट टाइम पे कि हमारी सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, हमारी थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, हमारी फोर्थ, मतलब ये देख लो 90% बच्चों को यही लगेगा कि हमारी शिफ्ट ही हार्ड थी। क्योंकि देखो, एक तो वो अपने दिमाग में सोच बना बैठे हैं कि एग्जाम की शिफ्ट जो है हार्ड आती हैं। आप एक बात ऑब्जर्व करो, हमने लास्ट टाइम पे बहुत सारे इंटरव्यू जो हैं पर्सनल लिए हैं, और उन्होंने एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए हैं, बताए कि नहीं। और मैथ को अगर छोड़ दिया जाए किसी की शिफ्ट में 2 से 3 से 4 सवाल, तो आप बताओ एग्जाम में लेवल कोई चेंज देखा क्या किसी को, जो भी पहले देख रहे हों और जो भी अब भी आने वाले हों। हर हमें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसने 60 से कम अटेम्प्ट किए हों, किसी के 65, किसी के 67। और इतना ही अटेम्प्ट आप स्टार्टिंग में देखते आ रहे हो तो इतना ही रह रहा होगा। बाकी देखो 80 वालों का नहीं बोल सकते, क्योंकि दो तो 10 मिनट में कर देते हैं। अगर उनको 250 सवाल भी रख दिए जाए ना 1 घंटे में, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो उनसे अपना कंपटीशन पहले भी नहीं है। कंपटीशन अपना यही है 50 से 70 वालों के बीच में, बस इनके बीच में अपन को कंपटीशन करना है। तो ये फिर से आपको बोल रहे हैं, अभी बस 5 दिन ही एग्जाम बचे हैं आप लोगों के। 75% जो है एग्जाम फिनिश हो चुके हैं। 75% में अगर आप देखा जाए ना, तो वीडियो कैमरा हल रही होगी क्योंकि हालत सही नहीं है, देखो सबसे मेन जो है। और 75% में से देखा जाए ना, तो हमें नहीं लगता कि 2 से 3% के ज़्यादा चेंजेस आया होगा। सबसे मेन तो देखो, आउट ऑफ सिलेबस अभी कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं उठाया गया। हालांकि मैथ के जो क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं देखो, किसी में किस्त वाला आता है, देखो हर बता रहे हैं, किसी में किस्त वाला आता है, किसी में बेरोजगारी वाला आता है, किसी में जनसंख्या वाला आता है, किसी में चोर पुलिस वाला आता है। ये 4-5 जो मैथ के जो अलग से क्वेश्चन है, वो ही आपके घूम रहे हैं। किसी में फर्स्ट शिफ्ट में, किसी में सेकंड शिफ्ट में। सबसे मेन है कि जीके जीएस का रिवीजन हो रहा है, आप लोग देख नहीं सकते। मतलब द्रौपदी मुर्मू वगैरह कितनी बार पूछी जा रही हैं, आपके नृत्यों से क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा रहे हैं। हमें नहीं लगता कि इतना रिपीटेशन कभी हुआ होगा, और बच्चे पढ़ के जा रहे हो। सबसे मेन देखो, बच्चों के साथ क्या होता है, आप अगर पंचवर्षीय रोजगार योजना अच्छे से पढ़ के गए, पता चला आपकी शिफ्ट में एक ही योजना नहीं आई, तो उधर बच्चे थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें यहीं बोले थे, पहले ही बोल रहे हैं कि हर शिफ्ट में एक जैसा नहीं रहेगा। आप लोग ध्यान रखें, आपकी अगर शिफ्ट में बेरोजगारी आ गया, आपकी शिफ्ट में जनसंख्या आ गया, तो नेक्स्ट शिफ्ट में अपने लिए क्या होगा, अपने जो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन रख दिए जाएंगे, अपने जो है किस्त वाले क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। ऐसा है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आ रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, जो प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम दे के बच्चे आते हैं ना, उनसे पूछा करो कि पिछले साल में इस साल में अंतर क्या है, तब आपको पता चलेगा। पिछले साल तो औसत वाला सवाल होता था ना, वो भी पॉइंटों में रख दिया जाता था, तो उसको करने की अपनी इच्छा ही नहीं होती थी। जब अपने को 4-5 संख्या पॉइंटों में दिए जाए, फिर उसका गुणा भाग करना हो, और उसका कोई शॉर्ट, जब गुणा भाग करो देखो कोई शॉर्ट होता नहीं है, कुछ भी शॉर्ट नहीं होता, गुणा भाग अपने को करना ही पड़ता है। तो तब बोल सकते थे कि हाँ एग्जाम हार्ड है। और ऐसा शायद ही है किसी शिफ्ट में एक दो सवाल हो। बाकी जो है एग्जाम बढ़िया चल रहा है, और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो बच्चे हमारे थे ना कि बिल्कुल मतलब आते हैं तो हमें गले मिलते हैं ना जब एग्जाम देके, तब आप समझ नहीं सकते इसमें जब जो अभी काम करने की एनर्जी है ना, वो आपके कमेंट्स और आपके मैसेजों से हमें मिलती है। सच बात बताएं कि हाँ, फोर्थ शिफ्ट तक लगे रहना। कुछ यूट्यूब वाले हमारे सपोर्टर हैं जो एग्जाम के एनालिसिस कराते हैं, भैया जब वो मैसेज करते हैं कि भैया आप ही हैं जो चौथी शिफ्ट तक रिव्यू कराते हैं, क्योंकि हम कभी कभी चौथी शिफ्ट में नहीं पहुंच पाते, तो हम पहले ही आपको कंफर्म कर देते हैं कि हम चौथी शिफ्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों से स्टेशन पर बैठ के रिव्यू पॉसिबल हुआ, तो हमने वहाँ से भी आप लोगों के लिए रिव्यू दिया है चौथी शिफ्ट का। और 5 दिन और एग्जाम बचे हैं, और 2 दिन आप लोगों की हेल्प लगेगी। अगर हो सकता है जिस दिन 9 और 13 को एग्जाम रहेगा, वो बच्चे हमारे संपर्क में रहें, क्योंकि हो सकता है हम नेशनल का चल रहा है खेलने का, और नेशनल में हमारा सिलेक्शन था, तो हम नेशनल में जाएं, तो हम 9-13 को रिव्यू नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम अभी से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेशनल छोड़ के आप लोगों के साथ जाया जाए। एक बात ध्यान रखें, और हालत सही नहीं है, बस ये बात ध्यान रखें। लेकिन रिव्यू आपके कंटिन्यू चलेंगे, देखते हैं अपन 2 दिन में कुछ भी होगा, कैसे भी करके करेंगे। उसके बाद जो है और करते रहेंगे अपन एग्जाम के। इसके बाद देखो, जिसका भी एग्जाम हो गया है, वो सबसे मैंने पढ़ाई जारी रखे, बिल्कुल भी छोड़े ना। क्योंकि हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, सर हमारे 58 बन रहे हैं, 60 बात। देखो फिजिकल एक अपनी तरह जगह है,
फिजिकल आप 12 महीने कर सकते हैं, 1 घंटे बॉडी को देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए 5-6 घंटे कंटिन्यू देना बहुत बड़ी बात है। और यहीं आपको लास्ट टाइम किसी ना किसी टाइम आपको सिलेक्शन लेके जाएगी। अगर आपने आपने 40 भी करके आए ना और आप बैठ गए तो कोई मज़ा नहीं है, लेकिन इस 40 को जब आप 60-70 अगले एग्जाम में करके आएंगे, किसी भी एग्जाम में सिलेबस हर जगह एक है, किसी में इंग्लिश है, किसी में हिंदी है, मैथ रीजनिंग सभी जगह एक है, जीके जीएस सभी जगह एक है, आना ही है, लेकिन 2 चैप्टर हैं। तो आप अपना स्ट्रेंथ पकड़ो, किस स्ट्रेंथ पे जाना है आपके लिए, मैथ वाले मतलब इंग्लिश वाले सेक्शन में जाना है, हिंदी वाले सेक्शन में। देखो एग्जाम सभी के निकलेंगे, सभी के निकलेंगे, मतलब वैकेंसी सभी की निकलेंगी, तो आप अपने आप को उस स्थिति में मजबूत बनाएं। अगर ऑलराउंडर बनना है तो मौका है, दोनों में मजबूती बनाएं। कहीं ना कहीं आप जो लेके जाएंगे 2023, 2024, 2025 जहां आपका टारगेट है वहां तक आज। हम जब कानपुर गए ना तो उधर 11वीं का बच्चा रात को पढ़ता था भाई, उस भाई के रूम पर मतलब पूरी रात पढ़ा है। तो हमारा मोटिवेशन जो हमारे साथ में आशीष भाई देखे तो बोलते यार माहौल तो यहीं पे नहीं, माहौल सभी जगह ऐसा होता है पढ़ने वालों के लिए। जो बच्चा सोचो रात रात भर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो भी 12वीं में है, उसकी एज भी नहीं हुई है, वो किधर कंपटीशन करेगा, आपको पता है ना। ये सोचो कि 12th के बाद जोन सी भी वैकेंसी निकलेगी ना उसमें मार देगा भाई, क्योंकि उसका लेवल ही अलग चल रहा है, नेक्स्ट लेवल का तैयारी। और अपन लोग वो तैयारी क्या करते हैं, बीए तक आराम से मस्ती मारते हैं। तो आजकल कंपटीशन नहीं रह गया है। और कुछ जो है लाइनें अपने पास डली हुई थी तो हम बताना चाहते हैं। देखो अगर आपको लगता है आप कमज़ोर हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, यकीन मानिए आप कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, अपना पूर्ण दे सकते हैं, तो यकीन मानिए आप कर लेंगे। और सब मन का खेल है, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और ये अपन पूरे जो है SSGD में बोल रहे हैं और फिर भी बोल रहे हैं SSCGD अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट के 5 दिन बचे हैं, बिल्कुल जिनका भी एग्जाम है 5 दिन तो एग्जाम होना है। बाकी आपके पास कितने दिन बचे हैं ये आपको पता है, 14 तारीख लास्ट डेट है, 10 दिन है आपके पास, लगे रहें। जिनका भी 13 तारीख को एग्जाम है, अगर 2 दिन नहीं कर पाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और एनर्जी थोड़ी नहीं है, नहीं तो और आप लोगों में जोश भरते। और हाँ, नर्मदापुरम वाले हमने CISF के जो है कॉलिंग के सेंटर से भी रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमने कल एक डाल दिया था। नर्मदापुरम वाले भाई से आज बात करेंगे तो उसका भी आज डाल देंगे। तो सुविधाएं तो 4 ही रहेंगी, लेकिन थोड़ा हम रेस्ट सोच रहे हैं कि रेस्ट क्या करें, क्योंकि अपने देखो हम बताएं अग्निवीर वाले भाइयों से कितनी गलती हुई है। हमने उनसे बोला SSGD का फॉर्म डालो, CRPF का फॉर्म डालो, मतलब फुल कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं अग्निवीर में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, एज भी निकल गई हर जगह से। तो मतलब कितना दुख होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी भाई पढ़ाई ना छोड़े और फॉर्म भी ना छोड़े। अगर आपके 65 क्वेश्चन भी सही है ना तो बिल्कुल भी भाई दूसरा फॉर्म भरें और पढ़ाई बिल्कुल भी ना छोड़े। फिजिकल की गारंटी अपन तैयारी कराएंगे, उसकी टेंशन मत लें आप। पहले हमें नेशनल खिलाने दो, उधर कोचों से बात करने दो। आपके लिए अगर हो सकता है उन लोगों के साथ वीडियो बनाएंगे, अगर हम गए तो कैसे क्या करना है। और वीडियो फिर लंबी हो रही है, इतनी एनर्जी नहीं है, हम पहले भी बोल रहे हैं। और लग कैसे रहें बता देना। इसी के साथ ही फिर जय हिंद जय भारत।